Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. So today we will discuss new session 9. The topic is print and email message. Print and email message. आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका आज हम एक न्यू सेशन देखेंगे जिसका टॉपिक है आपका प्रिंट एंड ईमेल मैसेज। कैसे हम ईमेल मैसेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने मैसेज को प्रिंट करना तो वो आप कर सकते हैं। While you sending and receiving your email message in your email account, so you have to print your message also. Okay? So सबसे पहला टॉपिक है आपका इस सेशन में प्रिंट सेलेक्टेड पेज यूजिंग व्यू ब्राउजर व्यू। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिंट सेलेक्टेड पेज को ही करें ब्राउजर व्यू के जरिए तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके वो सेलेक्टेड पेज क्या होंगे, ब्राउजर व्यू के जरिए प्रिंट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले ईमेल ओपन करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड के साथ। उसके बाद फिर आप मैसेज टैब पे जाते हैं। मैसेज को ओपन करने के बाद मैसेज टैब पे जाते हैं। मैसेज टैब जो आपके मूव ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद एक्शन क्लिक करते हैं बटन को जो आपके व्यू ब्राउजर को शो करता है। कहां? व्यू ब्राउजर को शो करता है। उसके बाद आप अगर उसे, ठीक है, यू विल सी द सिक्योरिटी मैसेज। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यू हैव सी द सिक्योरिटी मैसेज। उसके बाद ओके बटन प्रेस करते हैं तो जाकर के आपका वो मैसेज सिक्योरिटी तरीके से पूछता है कि आप इसे क्या करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप उसे प्रिंट देना चाहेंगे तो वो आपसे प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। आप उसे प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे और वो आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट का एक आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस सेलेक्टेड पेज को ही आप ब्राउजर व्यू के जरिए आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंट विथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने ईमेल मैसेजेस को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले जो भी ईमेल मैसेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं आप ईमेल को ओपन करेंगे, ईमेल मैसेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन आता है। प्रिंट ऑप्शन पे आपका प्रिंट पेज यानी एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अपीयर होने के बाद आपको वहां पे आपके प्रिंटर को सिलेक्शन करना होता है। आपके पास कौन सा प्रिंटर है, एचपी है, लेजर है या जो भी है, आप प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके प्रिंट स्टाइल को सेलेक्ट करना होता है। उसके सेटिंग्स में जाकर के सेटिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे जाते हैं। प्रिंट अटैच फाइल को भी प्रिंट करना चाहते हैं या उसके मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं, आप वो सारे ऑप्शन को आप उसमें मेंशन करना है। उसके बाद आप उसको प्रिंट एडजस्टमेंट करते हैं यानी उसे फॉर्मेट को एडजस्ट करते हैं, सेटिंग करते हैं। उसके बाद आप प्रिंट ऑप्शन को ओके करते हैं, तब जाकर के आपका वो क्या होता है, प्रिंट होता है वो मैसेज और वो आपका अटैचमेंट। इस तरीके से आपने अपने मैसेज को, ईमेल मैसेज को और ईमेल अटैचमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, ये तो था आपका प्रिंट एंड ईमेल मैसेज एंड अटैचमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन है आपका सॉरी ये आपका था 10 और ये है आपका 11, ठीक है। ये आपका सेशन 10 था और ये आपका सेशन 11 है, ठीक है। इसकी जो टॉपिक है एडिंग एंड मॉडिफाइंग अ कॉन्टैक्ट। कैसे हम ईमेल अपने ईमेल में अपने कॉन्टैक्ट को ऐड और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ऐड और मॉडिफाई करने का मतलब अगर कोई कॉन्टैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐडिंग करने के लिए ऐड बटन पे जाते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब अगर मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट आपका नहीं है, वो बंद हो चुका है या वो उस पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उसे मॉडिफाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक है मॉडिफाइंग अ कॉन्टैक्ट। मॉडिफाइंग कॉन्टैक्ट कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा नेसेसरी होती है ये मॉडिफाई करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई कॉन्टैक्ट हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो उसकी न्यू कॉन्टैक्ट को हम क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट के साथ मॉडिफाइंग कर करके उसे रखते हैं। तो इसलिए आपको मॉडिफाइंग कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉडिफाइंग कॉन्टैक्ट में करने के लिए आपको जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह आप मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद आपका सेव एंड क्लोज बटन का ऑप्शन आता है, आप उसे कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो जब कॉन्टैक्ट आप सेव कर रहे हो तो आप उसमें एज अ पिक्चर उस कॉन्टैक्ट का
दे सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि उस जो कॉन्टैक्ट नेम हमने सेव किया है उसकी पिक्चर ये है और उस पिक्चर के साथ आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐड एंड मॉडिफाई कॉन्टैक्ट यूजिंग मोजिला थंडरबर्ड। कैसे हम मोजिला थंडरबर्ड में जो आपका एप्लीकेशन है इसमें हम ऐड और मॉडिफाई कॉन्टैक्ट को कैसे करेंगे, सेम एज अ प्रोसेस है। आप मोजिला थंडरबर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके एड्रेस बुक फील्ड पे जाते हैं, एड्रेस बुक फील्ड पे सेम एज द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ही फॉर्मेट है ये मोजिला थंडरबर्ड, ठीक है। इसमें वैसे ही आपको करना होता है, इसके एड्रेस बुक पे जा करके वहां पर एड्रेस बुक में आपको कॉन्टैक्ट नेम को ऐड करना हो या मॉडिफाई करना हो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके सेव का इंफॉर्मेशन आएगा, आपका ऐड और या मॉडिफाई जो भी कॉन्टैक्ट किए आप उसका वहां पे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने ऐड किया है कॉन्टैक्ट को या मॉडिफाई किया है, वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सेशन 12 यूजिंग फोल्डर टू ऑर्गेनाइज ईमेल मैसेज। कैसे हम ईमेल के मैसेजेस के फोल्डर को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फोल्डर होगा ईमेल मैसेजेस का उसको कैसे ऑर्गेनाइज वे में, कैसे वेल मैनर में रखा जाएगा वो हम देखेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट एमएस आउटलुक में आपको फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट रहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कहने का मतलब आपका इसमें पहला इनबॉक्स, दूसरा ट्रैश, तीसरा सेंट मेल और चौथा स्पैम बॉक्स, यानी ये सारे फोल्डर्स आपको बाय डिफॉल्ट एमएस आउटलुक में देखने को मिलेंगे, ओके। तो इनबॉक्स कहने का मतलब जो पहला आपका फोल्डर है इनबॉक्स, इसमें आपके सारे ईमेल मैसेजेस आपके इस इनबॉक्स फोल्डर में कंटेन रहते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रैश फोल्डर। थ्रैश फोल्डर कहने का मतलब इस फोल्डर में आपको जो भी डिलीटेड मैसेज या जो भी डिलीटेड ईमेल मैसेजेस होंगे वो थ्रैश में चले जाएंगे। सेंड मेल फोल्डर में आप जो भी सेंड करते हैं किसी भी रेसिपेंट को मैसेज ईमेल, वो सेंड मेल के फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्पैम क्या करता है कि ये ऐसा फोल्डर है जहां पे आपके स्पैम यानी फिल्टर करके आपके इनबॉक्स में से ईमेल को, ऐसे मैसेज को फिल्टर करके स्पैम में रखता है जो मतलब उसे अनऑफिशियली तरीके से हटा करके इनबॉक्स से आपके स्पैम फोल्डर में रखा जाता है, ओके। तो ये था डिफॉल्ट फोल्डर इन एमएस आउटलुक। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। कैसे क्रिएट करेंगे हम अपने ईमेल में फोल्डर को वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग फोल्डर पे, ठीक है, आउटलुक पे सेलेक्ट करेंगे न्यू फोल्डर ऑप्शन। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे न्यू फोल्डर ऑप्शन में। न्यू फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्रिएट न्यू फोल्डर का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने। डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद आपको वहां पे नेम एंटर करना होगा आपके फोल्डर का, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसको आपको नेम प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद ही आप उसको नए फोल्डर को क्रिएट कर पाते हैं। उसके बाद आप उसे फोल्डर को कहां रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको कैसे क्या करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद ओके बटन प्रेस करते हैं, क्रिएट अ न्यू फोल्डर आपके सामने डायलॉग बॉक्स होगा अपीयर। उसको क्लिक करने के बाद आपका वो फिनिश होगा और आपका वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वो फोल्डर जहां भी आपका वो बना होगा जिस भी अल्फाबेट नेम से, उस जगह पे वो जाकर के प्लेस हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंजिंग योर फोल्डर्स। कैसे हम अपने फोल्डर को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब स्टूडेंट, कभी भी हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है अरेंजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भी फोल्डर होते हैं वो रीअरेंजिंग यानी दोबारा एक अरेंज वे में रहे। तो उसके लिए आपको जाना होगा आपके फोल्डर ग्रुप में। वहां पे आप क्या करेंगे, जिस भी फोल्डर को आप अरेंज करना चाहते हैं आप उसको मूव और ड्रैग करके कर सकते हैं, ओके। मूव एन ईमेल फ्रॉम इनबॉक्स टू अनदर फोल्डर। कैसे हम ईमेल को मूव करते हैं इनबॉक्स से अनदर फोल्डर में। जैसे हमारे ईमेल के इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर हम उसे चाहते हैं कि हम उसे दूसरे फोल्डर में मूव करवाना चाहते हैं तो ये सिंपली आप कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप सबसे पहले उस ईमेल को सेलेक्ट करेंगे, उस ईमेल को जो आप मूव करवाना चाहते हैं दूसरे फोल्डर में। उसके बाद आप उसे मूव एंड ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं अपने ईमेल मैसेज को, उस ईमेल को मूव एंड ड्रैग करते हुए आप उसको दूसरे फोल्डर में पहुंचा सकते हैं।
तो जैसे ही आप मूव एंड ड्रैग का ऑप्शन करते हैं तो लेफ्ट माउस बटन को जब तक उसको ड्रैग करते रहेंगे और जब तक आप दूसरे फोल्डर पे ना ले जाए उस मैसेज को, आप लीक नहीं करेंगे। जैसे ही आप दूसरे फोल्डर पे गए, आप माउस को छोड़ दें और आपका वो मैसेज फोल्डर में चला जाएगा। इस तरीके से वो आपका मूव हो जाएगा आपके ईमेल और ईमेल मैसेजेस। डिलीट द फोल्डर, अगर हम चाहते हैं कि वो फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है वो हमारा यूज नहीं है और उसकी कोई काम नहीं है, तो आप उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए डिलीट एन एग्जिस्टिंग फोल्डर, तो आपको सेलेक्ट करना होगा उस फोल्डर को। आप क्लिक करते हैं ऑप्शन पे, डिलीट ऑप्शन आता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप माउस से तो ऑप्शन आपका डिलीट ऑप्शन नजर आएगा आपके स्क्रीन पे। डिलीट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रीनेम अ फोल्डर, रीनेम अ फोल्डर ये सबसे वेरी इजी मेथड है। आप किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम में हर एक फोल्डर और फाइल को रीनेम करते ही हैं, तो ईमेल फोल्डर को भी आप रीनेम कर सकते हैं। उसके लिए आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं, रीनेम ऑप्शन आता है, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वो आपका रीनेम, आप उसमें पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करके उसे दोबारा चेंज कर सकते हैं उसके नाम को। इस तरीके से आप अपने फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? सेशन 10 प्रिंट एंड ईमेल मैसेज, कैसे हम ईमेल मैसेज को, ईमेल को प्रिंट करते हैं, पार्टिकुलर पेज को या पूरे ईमेल मैसेज को जो हम सेलेक्ट किए हैं उसको प्रिंट करना है। आपने देखा है आज। दूसरा जो आपका सेशन था, सेशन 11 एडिंग एंड मॉडिफाइंग कॉन्टैक्ट, कैसे हम अपने ईमेल में ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को। ठीक है, जो तीसरा जो सेशन था, सेशन 12 यूजिंग फोल्डर टू ऑर्गेनाइज इन ईमेल मैसेजेस, कैसे हम अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज वे में ईमेल मैसेजेस को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेशन आज हम लोगों ने देखा और ये सेशन कंप्लीट हुआ और ये यूनिट भी। ओके।